तो अपनी कहानियां बहुत सारी। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? राजस्थान का राज्य पुष्प केसरी। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? अब प्रश्न बनेगा, राजस्थान का राज्य वृक्ष तो है, लेकिन राज्य वृक्ष को बचाने के लिए अपने राजस्थान में बलिदान बहुत हुए। एक छोटी सी बात है, एक बलिदान तो हुआ था कर्मा और घोड़ा के नेतृत्व में। एक बलिदान किसके नेतृत्व में हुआ था? कर्मा और घोड़ा के। किसके? तो खेजड़ी के लिए राजस्थान में खूब सारे बलिदान हुए। कर्मा और गोरा के नेतृत्व में बलिदान हुआ था, लेकिन बड़ा बलिदान हुआ था अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व। यानी अजमेर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, ये पूरा का पूरा अजमेर से इधर वाला इलाका खेजड़ी के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन प्रश्न बनेगा कि जोधपुर के अंदर महाराजा हुआ करते थे कौन? अभय सिंह। अभय सिंह का सेनापति आया गिरधर दास भंडारी। कौन आया? और जैसे ही वहां के खेजड़ी को काटने लगा, वैसे ही बात पता चली किसे? अमृता देवी बिश्नोई। और अमृता देवी बिश्नोई ने वहां पे आके रोकना चाहा, लेकिन वो तो फिर वहां से आया था, हटिया साइड में। बोला नहीं, कहा ना। क्या कहा उसने? कहा ना। उसने कहा नहीं नहीं, जानता नहीं तो मेरे को। तो बोले क्या है? बिश्नोई। क्या है? कि मैं पत्तो बिनी बाडर दूली रूख रुखाड़ी बैठी हूँ। पत्तो बिनी बाडर दूली रूख रुखाड़ी बैठी हूँ बिश्नोईरी बेटी हूँ बिश्नोईरी। बातें हुई, वाद विवाद खूब चला। तो फिर उधर से गुस्सा आ गया गिरधर दास भंडारी को। उसने कहा बस घनी हुई, अब ज्यादा बात बढ़ाई मत। बस घनी हुई, अब ज्यादा बात बढ़ाई मत। सिर बाढ़ हाथ में दे दूं, लो खेजड़ ली नेड़े आई मत। यानी दोनों के बीच वाद विवाद चला। तो उधर से गिरधर दास भंडारी बोला कि मैं राजा के हुक्म से आया हूं, क्या समझती है? फिर उसने कहा कि बस घनी हुई, अब ज्यादा बात बढ़ाई मत। सिर बाढ़ हाथ में दे दूं, लो खेजड़ ली नेड़े आई मत। जैसे ही अमृता देवी बिश्नोई के कानों में बात सुनी, पता चला उसने सुना, भयंकर बोला, अच्छा चैलेंज करता है। तीरा सा तीखा बोल सुना, तीरा सा तीखा बोल सुना। झट लिपटी सिंघाणी, खेजड़ ली रे बात भर के बोली, विष्णु विष्णु भण रे प्राणी, विष्णु विष्णु भण रे प्राणी। और जैसे ही खेजड़ी से लिपटती है, वो निर्दयी था ही, उसने एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक 363 स्त्री और जो पुरुष हैं उनकी वहां पर निर्मम हत्या हो जाती है। बलिदान था वो राजस्थान के इतिहास के अंदर। किसके लिए? खेजड़ी के लिए। ऐसे ही खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा नहीं दे दिया गया। और एक हम हैं जो खेजड़ी को काटने से बाजी नहीं आते हैं। तो प्रश्न बनेगा, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो आपका उत्तर आएगा खेजड़ी। खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया? 31 अक्टूबर 1983। बोलिएगा कब दिया गया? राज्य पुष्प का दर्जा रोहिड़ा को कब दिया गया? खेजड़ी का वानस्पतिक नाम क्या आता है? प्रोसेसिव सिनेरेरिया तो टिकोमेला एंडुलेटा रोहिड़े का है। मधु का लोमोफोलिया किसका है? महुआ का। एकेसिया केटेचु किसका है? किसका? कत्थे का। किसका? प्रश्न बनेगा, डिसोपायरोस मेलेनोक्सिलोन किसका है? किसका? तेंदुपत्ते का। एनोजिस पेंडुला किसका है? धौंक का। किसका? जंगल की ज्वाला किसका है? पलास को कहते हैं ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, पलास को कहते हैं। लसी यूरस सिडिकुस किसे कहते हैं? ये सेवन घास को कहते हैं। साइप्रस रोटेंडस मोथिया घास को कहते हैं। किसे कहते हैं? प्रश्न बनेगा कि साहित्यिक भाषा में खेजड़ी को सिमलो कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमलो कहते हैं। जबकि बात करते हैं धार्मिक हिसाब से इसे समी वृक्ष कहा जाता है। समी वृक्ष की पूजा कब की जाती है? दशहरे के अवसर पर। लीलटास पक्षी के दर्शन कब शुभ माने जाते हैं? दशहरे पर। इसे जाटी भी कहते हैं हरियाणा में, पंजाब में जाट कहते हैं, कन्नड़ में इसे बन्नी कहा जाता है, गुजरात में इसको सिमलो कहा जाता है। साहित्यिक भाषा के अंदर, गुजरात में सिमलो नहीं कहा जाता, साहित्यिक भाषा में सिमलो कहा जाता है। गुजरात के अंदर इसको सुमरी कहते हैं। प्रश्न बनेगा राजस्थान में क्या कहते हैं? तो जाटी कहते हैं, खेजड़ी कहते हैं, जिसे राजस्थान का राज्य वृक्ष कहा जाता है। खेजड़ी की बात करें तो खेजड़ी के अंदर राजस्थान का अगर आपको कल्प वृक्ष कहा जाए तो भी कौन है? खेजड़ी है। जबकि आदिवासियों का कल्प वृक्ष कौन है? तो आपका उत्तर आएगा
महुआ। आदिवासियों का कल्प वृक्ष कौन है? महुआ। खेजड़ी के लिए 2 बलिदान याद रखने हैं 1620 में कर्मा और गोरा के नेतृत्व में, यानी अमृता देवी बिश्नोई से पहले भी बलिदान हुआ है, वो छोटा बलिदान था इसलिए उसको अपन याद नहीं रख पाते हैं, कर्मा और गोरा के नेतृत्व में। जबकि 1730 का बलिदान ये 363 स्त्री पुरुषों का बलिदान था, वो कहाँ हुआ था? खेजड़ली गांव जोधपुर में हुआ था। कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं को हुआ था, इसलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं को खेजड़ली मेला लगता है। पूरे विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। जबकि कल्प वृक्ष मेला वो अलग है, वो लगता है हरियाली अमावस्या को, मांगली आवास अजमेर में। कहाँ लगता है? अजमेर। जबकि खेजड़ली मेला ये लगता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं, और शुक्ल पक्ष की 10वीं को तेजा दशमी भी आती है। प्रश्न फिर बनेगा, ऑपरेशन खेजड़े का संबंध किससे? खेजड़ी को बचाने से ही है। रूख भाईलो कार्यक्रम का संबंध किससे? खेजड़ी को बचाने से ही है। खेजड़ी जब राज्य वृक्ष है ही तो इसके नाम के आधार पर, इसके बलिदान के आधार पर अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। राजस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार है वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। व्यक्तिगत दिया जाता है 50,000 रुपये, अगर कोई संस्था अच्छा प्रयास करती है तो उसको दिया जाता है 1 लाख रुपया। बोलो कितना दिया जाता है? पहला पुरस्कार 1994 में दिया गया था गंगाराम बिश्नोई को। किसे दिया गया था? ये खेजड़ी से संबंधित कुछ बातें हैं, 5, 10, 20 बातें लिखिएगा, फिर अपन सेशन को यहीं ख़त्म करेंगे, फिर आगे दोबारा स्टार्ट करें।